नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करते हैं सुविचार के साथ। जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। सर्वप्रथम बुलेटिन की हेडलाइंस। देश भर में धूम है रमजान ईद की। ईदगाह पर ईद उल फित्र की नमाज अदा कर बांटी गई ईद की खुशियां। ईदगाह पर दुआ में उठे हजारों हाथ। शीरकुर्मे के साथ बांटी जा रही ईद उल फित्र की खुशियां। अब दिवाली तक है सर्वधर्मीय त्योहारों की धूम। एक्सप्रेस हाईवे पर मिली 5 दिन की नवजात बालिका। शॉल में लपेटकर फेंक गए दरिंदे माता पिता। पुलिस लगी जांच में तो नवजात बालिका पर डफरिन के आईसीयू में हो रहा है इलाज। बर्बादी और कहर बन बरसी बारिश। जिले भर में 7,500 मकान हुए धराशायी। 20 नागरिकों की हुई मौत। गांव के गांव ही हुए जलमय। 25,000 के लिए जिंदा जला दिया गया 22 वर्षीय नवविवाहिता को। मृतक अश्विनी के परिजनों ने की अश्विनी के ससुरालियों पर कड़े कार्रवाई की मांग। विभिन्न सड़क हादसों में 1 की मौत, 4 घायल। अमरावती वनगांव मार्ग पर दूध व्यवसायी को उड़ाया झेन कार ने तो ऑटो को आमने सामने की टक्कर मारी इंडिका ने। तो ये थी आज के बुलेटिन की हेडलाइंस। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। वलगांव अमरावती मार्ग पर दौड़ रहे इंडिका कार और ऑटो में भिड़ंत होकर हुए हादसे में 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसाग्रस्त इंडिका कार महिला चला रही थी, उसी के गलती से यह दुर्घटना घटी। मंगलवार को अमरावती वलगांव मार्ग पर दौड़ रहे ऑटो और विरुद्ध दिशा में दौड़ रहे इंडिका कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में ऑटो में सवार 4 यात्री घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है। MS27P 9589 क्रमांक वाला ऑटो और MS17 1334 क्रमांक वाली इंडिका कार, इन दोनों में यह आमने सामने की भिड़ंत हुई। मंगलवार को अमरावती वलगांव मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 32 वर्षीय दूध व्यवसायी राजेंद्र येवले की मौत हो गई। झेन कार की धड़क बैठकर यह सड़क हादसा हुआ। वलगांव से अमरावती मार्ग पर जा रहे राजेंद्र येवले नामक दूध व्यवसायी की दुपहिया को मुक्तागिरी से अमरावती आ रही MH31 1851 क्रमांक वाले झेन कार की धड़क बैठी। इस हादसे में राजेंद्र बुरी तरह जख्मी हो गया और उपचार के पहले ही उसकी मौत हो गई। झेन कार का चालक प्रफुल्ल को भी इस हादसे में चोटें आई है। वलगांव पुलिस ने सड़क हादसा दर्ज कर जांच शुरू की है। बुलेटिन में अगली खबर है कौटुंबिक हिंसा और दहेज बलि का शिकार हुए नवविवाहिता अश्विनी की। 22 वर्षीय अश्विनी नामक इस नवविवाहिता को उसके ससुरालियों ने 25,000 के लिए जिंदा जला दिया। 90% जले इस अभागन अश्विनी की उपचार दौरान मौत हो गई। नांदगांवपेठ पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले शेंदोड़ा धसकट निवासी मनीष देशमुख के साथ हाल ही में विवाह बंधन में बंधे 22 वर्षीय अश्विनी को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया। यह आरोप अश्विनी के परिजन आक्रोश करते लगा रहे हैं। तिने आम्हाला सांगितलं का आम्हाला बस सासरा त्रास आहे असा तसा परत टॉर्चर करून राहिले। नंतर त्याने मागणी केली पैसे वगैरेची। तर आम्ही म्हटलं आम्ही उद्या येतोच। तर उद्या येतो म्हटलं म्हणजे त्यानं सकाळी त्यानं सगळं हे केलं, पुरेल जाळलं आणि आम्हाला दुपारी फोन आले। आम्ही दुपारी फोन आल्याबरोबर आम्ही तर हिरोईनला पोहोचलो। नंतर आम्ही रिपोर्ट दिले नांदगावपेठला। त्यानं काही आमचा रिपोर्ट नाही घेतला, पोलीस चौकीने रिपोर्ट नाही घेतला। त्यानं म्हटलं आम्हाला का बा आमचा पहिले बयान झालं बा मुलीचं, आम्ही स्वतः नसताना आमच्या मागे येणं बयान घेतलं। नंतर आम्ही तिथं गेलो पोलीस स्टेशनला, त्यानं काही रिपोर्ट नाही घेतला। त्यानं आम्हाला हे म्हटलं का आपण डबल बयान घेऊ। नंतर मग पोरगी झाली मृत 7:30 वाजता। नंतर डबल आम्ही गेलो आपल्या पोलीस स्टेशनमध्ये। नंतर अजून रिपोर्ट दिला आम्ही। पोलीसला त्रास पैसे आण मायराकडून आणि हे तसा त्रास दिला। किती पैसे? 25,000 रुपये। लग्नाला 2 महिने झाले। 10 जूनला लग्न झालं, 10/7ला 1.5 महिना झाला लग्नाला। आणि त्यानं मागणी केली, मग पोलीस टार्चर सुरू केलं त्यानं। पैसे आणले नाही तर मग छेडखानी केली त्यानं। छेडखानी केलं तर मला त्यानं फोन केला 27 तारखेला मुलीनं। दहेज बलि का यह एक और कृत्य जिले में घट गया। 25,000 रुपयों की मांग करते अश्विनी के ससुरालियों ने अश्विनी पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। डॉक्टरों की इलाज भी उसके प्राण नहीं बचा पाए। अश्विनी के परिजन उसके ससुरालियों पर कड़े कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
कौटुंबिक हिंसाचार कानून की धाराएं लागू तो है, लेकिन कहीं तो कमी रह गई है। इंसानी सोच और लालच भी इन गैर कृत्यों को बढ़ावा और हवा दे रहा है। फलस्वरूप दहेज बलि की घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से उजागर होना भी बदस्तूर जारी है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यह खबर हर किसी को उन माता पिता का तिरस्कार करने को मजबूर कर देंगी जो अपना पाप छिपाने या बेटी को बोझ समझकर लावारिस फेंक जाते हैं। कुछ दिनों पहले एक्सप्रेस हाईवे पर टोल नाके के पास जिस जगह पर बलात्कार की शर्मनाक वारदात उजागर हुई थी, उसी स्थल पर 5 दिन पहले जन्मी नवजात बच्ची को इस बच्ची के दरिंदे माँ बाप लावारिस छोड़ भाग गए। शहर का एक्सप्रेस हाईवे वह घटनास्थल जिस घटनास्थल पर विगत दिनों बलात्कार की वारदात घटी थी, उसी घटनास्थल पर से विगत शाम एक 5 दिन पहले जन्मे नवजात बालिका को शॉल में लपेटकर फेंका पाया गया। दत्त विहार कॉलोनी निवासी शाम आले नामक ऑटो चालक को उक्त नवजात बालिका के रोने की आवाज सुनाई दी, तो उसने देखा कि शॉल में लपेटकर एक 5 दिन के नवजात बच्ची उसके दरिंदे माँ बाप लावारिस छोड़ भाग गए हैं। तुरंत परिसरवासी और पुलिस को घटनाक्रम बताया जाने पर उक्त नवजात बालिका को डफरीन अस्पताल के आईसीयू में दाखिल करवाया गया है, जहां उस पर बहरहाल इलाज जारी है। इस अबोध बालिका के वो कठोर जन्मदाता कौन है जिन्होंने ये महापाप और घोर अपराध किया, ये पुलिस खोज रही है। शायद ही पुलिस के हाथ ये माँ बाप लगे। इंसान अपना रंग कब दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, किस रूप में दिखाएगा, ये तो इंसान ही जाने। हाँ, ऐसे कृत्य करने वालों को इंसान नहीं हैवान ही कहना उचित होगा, जो अपने जिगर के टुकड़ों के साथ ऐसी हैवानियत भली करतूत करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबरों में अब बात करते हैं बारिश से हुए भारी तबाही की। बारिश का पहला स्ट्रोक जोरदार था, बची कुची कसर दूसरे दमदार स्ट्रोक ने भी पूरी कर ली। झमाझम बारिश ने जहां एक और राहत पहुंचाई, वही गंभीर जख्मी भी दिए हैं। संभाग के सभी प्रकल्प, नहरें, तालाब, यहाँ तक कि कईयों गांव भी लबालब पानी से भर गए हैं। अब तक 20 लोगों के मौत के साथ 2 लोग बह जाने और 7,500 मकान ढहने की आधिकारिक पुष्टि महकमे ने की है। जिले सहित समूचे संभाग को ही तूफानी बारिश ने ऐसा धोया कि यही बारिश आफत की बारिश साबित हो गई। जिले और संभाग के सभी प्रकल्प, नहरें, तालाब बारिश के पानी से ओवरफ्लो होकर बहने लगे। सुरक्षा का ख्याल रख धरनों के दरवाजे खोल दिए गए, तो इस पानी में गांव के गांव ही बह गए। गांव में सर्वदूर तालाब की और समंदर जैसी तस्वीरें दिखाई दे रही है। पूर्णा प्रकल्प का पानी अचानक छोड़े जाने से जो बाढ़ आई, उस बाढ़ में ब्राह्मणवाड़ा थड़ी, काजली, देऊरवाड़ा, तुलजापुर गढ़ी, पिंपरी, कुरलपुरना, चिंचोली, फुगाव, येरुलपुरना, टाकरखेड़ा आदि कईयों गांव प्रभावित हो गए। मकान, मंदिर, बिजली के खंभे, पेड़, सब कुछ यह तूफानी पानी बहा ले गया। मकानों के मलबे तले दबकर बिजली का करंट लगकर ऐसी कुल 20 मौतों की और 2 शव बह जाने की पुष्टि कर महकमे ने 7,500 घर ढहने से नागरिक बेघर हुए होने की भी पुष्टि आधिकारिक रूप से कर दी है, जिन्हें अब राहत और मदद की आस है। पाऊस होता बस घरातून कंबर एवढाला पाणी वाहिलं, भुता पडल्या, सोंडफाल्या पडल्या, अनाज वाहून गेलं, डाळ दाणा गहू काही होतं ते म्हणजे आमची खायची सोय नाही, अशा कंडिशनला आम्ही आज। मग तुम्हाला कोणी मदतीचे कार्य करण्यासाठी आलो होतो कोणी? हो, पटोरी आली होती, सकाळी पाहिले सभासाठी भास्करराव साईंनी आले, बस बाकी कोणी आलं नाही। आम्हाला काही खायचं रात्री काही हे सोय नव्हती, आम्ही स्वतःच मग बनवलं, स्वतःच खाल्लं। 20 मिनिटं अगोदर त्यांनी सूचना केली की बा तुम्ही गाव खाली करा, आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही किती मीटर उघडणार आहे म्हणून टाइम सांगितलं। काल ती हे साहेब करीबन आता साडेपाच या अगोदर पण अशी घटना घडली आहे गावात? हा, 2007 वर्षी 2007 मध्ये अशी कंडिशन पण अशी झाली होती, पण एवढं त्यावेळी त्यांनी करीबन 4-4 मीटर उघडले। त्यावेळेस त्यांनी 10 फूट त्यांनी म्हणजे 3 मीटर विसरोळी डॅम आहे ना, विसरोळी डॅमवरून तुम्हाला कोणाचा कॉल आला? मग तर तिथं एक देशपांडे म्हणून आहे, तर ते नेहमी आम्हाला अलर्ट करतात की बा इथं जेव्हा आम्ही गेट उघडतो, पूर येण्या अगोदर, गेट उघडण्या अगोदर किती वेळ अगोदर तुम्हाला त्यांनी कॉल केला आणि काय माहिती? लगभग 20 मिनिटं, फक्त 20 मिनिटात गाव खाली करा म्हणे? नाही, त्यांनी तुम्ही ह्या एरिया खाली करा, एरिया गावाचं त्यांनी सांगितलं नाही, गावाची सूचना ते ग्रामपंचायत करतात। त्यांनी इथलं सांगितलं की तुम्ही खाली करा। काल काय काय नुकसान झालंय तुमचं? करीबन या गंगाबाई संस्था इथं करीबन 50 लाखाचं नुकसान आहे। इथे हे सगळे बिल्डिंग बघून राहिले, चांदीचे मुकुट, पैसे सगळं इथं पुरं भांडे वगैरे सगळं बघून घेतले। सगळं नदी किनाऱ्याचे जवळपास जे घर आहे ते पूर्ण पडले, आणि ते जेव्हा एक घर पडले त्यावेळेस मी तिथे स्वतः होतो,
आल्यानंतर जेव्हा पाणी पाहिलं तर तेव्हा हे पाणी या कळसाच्या जवळपास, आणि नंतर जेव्हा त्यांना संदेश दिले तेव्हा आता दोर थोडंसं हे करावं, तेव्हा 1-1.5 तासात पाणी कमी होऊन ते मूर्त्या ज्या आहेत गणपती आजूबाजूला त्या थोड्या उकड्या पडल्या आणि 4 वाजतापासून थोडंसं पाणी. जेव्हा हे मेसेज आला तेव्हा सुरुवातीला पाणी टोंगळ्या एवढंच होतं. टोंगळ्या एवढं असताना पेशंट काढणं सुरू आणि एकाएकी पाणी एकदम कमरे जितकं झालं आणि पेशंट सुखरूप निघाले. जानकारी के मुताबिक बांध पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा गांव में सुबह 9 बजे के आसपास सतर्कता का इशारा दिया था ताकि ब्राह्मणवाड़ा में नदी तट पर रहने वाले लोग सुरक्षित स्थान पर जा सके. इसके लिए बांध पर स्थित कर्मचारियों ने गंगामाई मंदिर में पुजारी को फोन लगाकर ये सूचना दी थी, जिसके बाद लोग अपने अपने घर का सामान सुरक्षित स्थान पर ले जाने लगे. दूसरी ओर बांध का लगातार बढ़ता जलस्तर देखकर बांध पर तैनात कर्मचारी घबरा गए और उन्होंने पहले 2 दरवाजे खोले और फिर एक एक कर सभी 5 दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद ब्राह्मणवाड़ा गांव में हाहाकार मच गया. इस घटना में टिफिन पहुंचाने जा रहा स्वप्निल गणेश वागे नामक 14 वर्षीय बालक बह गया, जिसकी बहाव में दर्दनाक मौत हो गई. कक्षा 8वीं का छात्र स्वप्निल मेस से अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों के डिब्बे पहुंचाने का काम किया करता था. मात्र त्यातला एक जो मुलगा आहे तो स्वतः त्याच्या आईचा डबा घेऊन गेला म्हणजे तोही बाहेर आला, तर दुसऱ्या डब्यात तो हातचा सुटून 9 वाजता फोन आला त्याच्यामध्ये, तो 50 सेंटीमीटर 2 गेटा सोडला म्हणजे. त्याच्यानंतर किती वाजता फोन आला? त्याच्या बाद 6 आला. काय म्हणे ते? तर 3री गेट खोलून आलो म्हणजे. काय परिस्थिती निर्माण झाली मग? तर टाकी एकदम पाणी खाली होतं पायाच्या, तर एकदम खोक्यापर्यंत पाणी झालं, तर आम्ही खोका उचलतो तर आम्ही 2 जण पडलो. त्याच्यानंतर आता आसपास मध्ये काय नुकसान झालं? आसपास पुरं हे सगळं वाहून गेलं. तर सिलेंडर गेलं, सगळं गेलं, पैसा आतला अलमारी सगळं गेलं, गंगामाईचं सगळंच गेलं. भांडे गेलं. गंगामाई. गावामध्ये काय परिस्थिती? गावामधले तर एकदम वातावरण चलफेलच होतं. सगळे लोक धावून राहिले आपापले बचाव कार्यक्रम. मग तुम्हाला हे सूचना दिली की पूर्ण गाव खाली करा म्हणून? नाही, हे सूचना दिली ती फक्त ग्रामपंचायतचा माणूस आलता. आपण म्हणे इकडं सगळं सामान उचला. कोण माणूस आलता? दाबळे. रमेश दाबळे. देशपांडे साहेबांना 9 वाजता फोन केला. 9 वाजता फोन केला का 50 सेंटीमीटर पाणी सोडलं म्हणजे 2 गेटा. 2 लोक पीएसटी मधले 2 लोक खांबावर चढले आणि एक माझा चुलत भाऊ सगळा तो झाडावर चढला आणि यांना मी बोललो की बा तुम्ही हेलिकॉप्टर आणा, काहीतरी आणा आणि यांना वाचवा. येणं वाचवलं नाही. तो मला काय म्हणते बच्चू कडू अबे म्हणते मी काय करणार आहोत. हा विधायक आहे काय? हा विधायक आहे का गावाचा? अचल मतदारसंघातला विधायक आहे काय? म्हणजे हे बच्चू भाऊजी शब्द आहे तुम्हाला की काय करू म्हणून? हो. आपल्यासोबत कोण कोण होता तेव्हा? मी एकटाच होतो सर, एकटाच होतो मी सर त्यावेळेस. आणि आम्ही दोघे जण गेलो होतो त्यावेळेस. आणि यांचं मदत कार्य आम्हाला, प्रशासनाचं मदत कार्य आम्हाला मिळालं नाही. आणि हे काय म्हणते काय मी बोट पाठवली, हे पाठवली, अजिबात हे पाठवली, काहीच नाही पाठवलं. हे जे गावातले लोक आहेत, जे आमच्या हिंदू मुस्लिम जे काही आहे यांना भरपूर मदत कार्य केलं, पण त्यांची मदत आम्हाला मिळाली नाही. उसी प्रकार गांव में स्थित गंगामाई मंदिर का पुजारी इस बाढ़ में बहकर जाने लगा, परंतु गांव के लोगों द्वारा उसे बचा लिया गया, जिसका सर्वाधिक नुकसान ब्राह्मणवाड़ा थड़ी को पहुंचा है. इस वर्ष का मानसून भले ही देरी से आया, चलो देर आए दुरुस्त आए कहकर सभी ने लेट लतीफ मानसून का स्वागत किया, लेकिन यही मानसून अब ऐसे जख्म दे रहा है जो शायद ही भर सके. अब महकमे से उचित और यथायोग्य नियोजन की आस है. न्यूज बुलेटिन में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए. ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कैसे धूमधाम से मनाई जा रही है रमजान ईद.